हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडेक्सिंग और कीवर्ड प्लेसमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंडेक्सिंग एंड कीवर्ड जो होते हैं ये बहुत क्रूशल होते हैं एसईओ के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि सर्च इंजन आपकी पोस्ट को किस तरीके से डिस्कवर करेगा, किस तरीके से समझेगा और आपके वेब पेज को रैंक करेगा सर्च इंजन। अब इंडेक्सिंग जो होती है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि सर्च इंजन जैसे कि गूगल क्रॉल जो होते हैं, और गूगल क्रॉल जैसा एक सर्च इंजन एक प्रोसेस में गूगल क्रॉल इस्तेमाल किया जाता है और इसमें वेब पेजेस ऐड किए जाते हैं इनके डेटाबेस के अंदर। और जब ये वेब पेज इनके डेटाबेस के अंदर एक इंडेक्स बन के आ जाते हैं, एक स्टोर हो जाते हैं, तो फिर ये सर्च रिजल्ट के अंदर भी आने लग जाता है जब आप उस पेज से रिलेटेड सर्च क्वेरी करते हैं तब। अब इंडेक्सिंग काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आता है क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग जो है ये सर्च इंजन का बॉट होता है। ये सर्च इंजन का एक एक बॉट होता है और ये वेब पेजेस को विजिट करता है और उन वेब पेजेस में से कंटेंट को गैदर करता है और लिंक्स जो होते हैं वेब पेजेस के अंदर उनको ये फॉलो करता है, क्रॉलर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रोसेसिंग। तो जो क्रॉलर ने जो डेटा को प्रोसेस किया हुआ होता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर समझा जाता है कंटेंट को, और कंटेंट के और जो पेज के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो पेज के अंदर डेटा होता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और लास्ट में फिर इंडेक्सिंग की जाती है। तो जो प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन होती है उसे स्टोर किया जाता है सर्च इंजन के अंदर, उसे सर्च इंजन इंडेक्स कहते हैं। और इसे जो हमने डेटा को स्टोर किया है इसे हम रिट्रीव भी कर सकते हैं कभी भी। और ये यूज़र परफॉर्म सर्च, जब यूज़र सर्च करते हैं तब उस टाइम पे ये रैंक होके हमारे सामने वेब पेजेस आते हैं। चेक चेकिंग इंडेक्स स्टेटस। तो गूगल सर्च कंसोल, इसमें हम कवरेज का इस्तेमाल करते हैं, कवरेज रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि कौन से पेजेस इंडेक्स करे गए हैं, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडेक्स में कौन कौन से इशू हैं। नेक्स्ट आता है साइट सर्च। तो इसमें हम एक सर्च परफॉर्म करते हैं अपनी साइट के साथ, और इसमें हम डालते हैं अपना डोमेन नेम .com और गूगल के अंदर, और देखते हैं कि हमारा पेज इंडेक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये हम चेक करते हैं अपने इंडेक्स के स्टेटस के टाइम पे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इंश्योरिंग प्रॉपर इंडेक्स। तो इसमें फर्स्ट है एक्सएमएल साइट मैप। इसमें हम बनाते हैं और सबमिट करते हैं एक्सएमएल साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, और ये हमें हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है सर्च इंजन को कि वो आपका वेब पेज डिस्कवर कर पाए और आपके वेब पेज को इंडेक्स कर पाए। नेक्स्ट आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। तो ये इंश्योर करता है कि जो आपकी फाइल है वो कहीं भी ब्लॉक नहीं हुई है, कोई भी इम्पोर्टेंट पेज जो है वो ब्लॉक नहीं हुए हैं और वो प्रोसेस नहीं हुए हैं, ये इंश्योर करता है। जो जो पेज प्रोसेस नहीं होते हैं क्रॉलर के द्वारा, इन्हें ये प्रोसेस करता है। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी ये इंश्योर करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेटा टैग। तो हमें मेटा टैग यूज़ करने चाहिए, जैसे कि हमारा जो नेम होता है, नेम जैसे कि मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट्स, और फिर जो हमारा कंटेंट है ये रोबोट के बारे में कंटेंट है तो हमने रोबोट्स और फिर कंटेंट, और अगर हमारा पेज इंडेक्स नहीं है तो हम नो इंडेक्स डालते हैं। हम इससे कंट्रोल करते हैं इंडेक्सिंग को अपने स्पेसिफिक पेजेस की। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरनल लिंकिंग। तो ये इंश्योर करता है कि एक क्लियर और लॉजिकल इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, जो कि हेल्प करता है क्रॉलर्स को डिस्कवर करने के लिए सारे इम्पोर्टेंट पेजेस को। नेक्स्ट आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। तो हमें हमेशा प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट करना चाहिए
क्योंकि ये सर्च इंजन को हेल्प करता है कि आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है या फिर नहीं है आपकी स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज के अकॉर्डिंग। और ये इम्प्रूव करता है कि हमारी जो वेब पेजेस की रैंकिंग है उसकी क्वेरी, जब कोई पर्सन क्वेरी डालता है वेब पेजेस पे, तो कि अगर हमारा सही कीवर्ड है, अगर हमने अच्छे से कीवर्ड चुन रखा है, तो वो हमारा जो वेब पेज है उसकी भी रैंकिंग ऊपर आएगी। अब की एरियाज देख लेते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहला है टाइटल टैग। तो इसमें प्राइमरी कीवर्ड्स डाले जाते हैं जो कि टाइटल टैग से पहले आते हैं, और ये कंपेलिंग होना चाहिए, और ये कम से कम 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं कीवर्ड्स को नेचुरली मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक अपने सर्च रिजल्ट के ऊपर। और इसमें 150 से 160 कैरेक्टर तक का ये होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेडिंग। तो हमें कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, और अपनी हेडिंग में भी हमें कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारा एक कंटेंट जो हो वो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो और ये हाईलाइट करे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। नेक्स्ट आता है कंटेंट बॉडी। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए कीवर्ड्स नेचुरली अपने कंटेंट के अंदर, ताकि कोई भी कीवर्ड स्टफिंग ना हो, और हमारा जो फोकस रहे रीडेबिलिटी के ऊपर, और हमारा जो कंटेंट है वो भी रेलिवेंट हो हमारी सर्च क्वेरी से। नेक्स्ट आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। तो इसमें कीवर्ड्स आते हैं यूआरएल के अंदर, जो लिंक होता है उसके अंदर कीवर्ड्स डालना, और ये इम्प्रूव करता है कि हमारा जो लिंक है वो क्लियर है और रेलिवेंट है हमारी जो सर्च क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे है example.com.seo टिप्स। तो एसईओ टिप्स जो है ये हमारा कीवर्ड रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है इमेज एल्ट टेक्स्ट। तो हमें कीवर्ड्स डालने चाहिए हमारे इमेज के अंदर, और ये एट्रीब्यूट्स बताता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है इमेजेस की जो कीवर्ड्स होते हैं, और ये इम्प्रूव करता है इमेज का सर्च की विजिबिलिटी। तो अगर जैसे कोई सर्च करता है तो वो बहुत आसानी से हमारी इमेज उनके सामने आ जाएगी, और ये इमेज किस बारे में है ये भी बताता है। नेक्स्ट इसमें आता है कीवर्ड डेंसिटी। तो हमें एक नेचुरल कीवर्ड डेंसिटी बना के रखनी चाहिए हम अपने कंटेंट के अंदर, और हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट को, और हमें फोकस करना चाहिए कि हम हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट करें, और हम हमारा कंटेंट जो है वो इंगेजिंग कंटेंट रहे, कि हमारे जो यूजर्स हैं वो उस कंटेंट से एंगेज रहें, और जो भी यूजर की क्वेरीज है उस वो हमारा कंटेंट आंसर करे।